Hello students. Students, my name is Rohit and in today's class we will cover chapter 5 of class 10th, that is arithmetic progression means AP. क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर करेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन, देन उसकी एक टाइप हम कवर करेंगे, दैट इज ओनली AP arithmetic progression. Then what is the first term of this sequence or progression, what is common difference and जनरल फॉर्म ऑफ द AP, कि हम AP की डिफरेंट टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं, और लास्ट में हम कवर करेंगे nth टर्म ऑफ AP मीन्स nth टर्म फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज ए प्रोग्रेशन. स्टूडेंट्स, इट इज लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल. कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, तो इन हर एक एग्जाम्पल में आप चेक करोगे कि आपको एक रूल यहाँ पर मिलेगा, और वो रूल आपको चेक करना है कि कौन सा रूल ये जो पैटर्न है वो फॉलो करता है. स्टूडेंट्स, जब हम 2 में 3 प्लस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, देन अगेन 5 प्लस 3 8, देन 8 प्लस 3 11, देन 11 प्लस 3 14. Hence, each next term is obtained by adding the same number. Again, जब हम next example को चेक करते हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, then 6 multiply 2 it is 12, then 12 multiply 2 it is 24. Means हर एक एग्जाम्पल में आपको जो नंबर्स लिखे गए हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और किसी एक मैथमेटिक्स रूल को फॉलो करते हैं. रूल में हम सेम नंबर को प्लस कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. तो इसी टाइप की जो लिस्ट बनती है उन्हीं लिस्ट्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस मींस AP, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, लेकिन हम कवर करेंगे सिर्फ AP. तो आइए AP के बारे में पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, इन पिक्चर्स को देख के आइडिया होगा कि हम किस टाइप के प्रोग्रेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे और व्हाट इज एन AP. आप AP को यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर में आप पैटर्न बताएंगे. देखो किस टाइप का पैटर्न यहाँ पर बनता है. आपको नंबर गिवन है 1 3 1 3 5 एंड 7 देन 9. यस, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का एक पैटर्न बनता है, किस पैटर्न को ये जो नंबर्स हैं वो फॉलो करते हैं. यस, each next term is obtained by adding 2. जब भी आप next term को find out करेंगे then we are adding the same number means 2 हमें ऐड करना पड़ता है. 1 में मैंने 2 ऐड किया, then 3 3 plus 2, then 5 5 plus 2, then 7 and 7 plus 2, then 9. Then it is the list of numbers following a pattern or a particular rule. और इस रूल के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट नंबर यानी कि इसी लिस्ट में आने वाले नंबर्स को भी बता सकते हो. जैसे कि मैं आपसे अगर पूछता हूं कि 9 के बाद क्या आएगा. यस, 9 के बाद क्या आएगा. जब आपको पता चला कि हम सेम नंबर ऐड करते हैं तो 9 में भी वही नंबर ऐड करेंगे. 9 plus 2 that is 11. इसी तरीके से जब आप सेकंड पिक्चर आप चेक करेंगे तो उसमें क्या है, हम सेम नंबर यानी कि 1 प्लस करते हैं. टू ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म वी add 1. Then it is the definition of AP. In AP, it is the sequence in which same number is added or subtracted, or we can say the difference between the consecutive terms is constant. यानी कि कोई भी दो टर्म है, अगर आप उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 2 consecutive terms तो वो आपको सेम मिलेगा. जैसे कि फर्स्ट सीक्वेंस में आप चेक करेंगे कि हर एक टर्म का जो डिफरेंस है उससे पहले वाली टर्म के साथ वो 3 है. नेक्स्ट में आप चेक करें 4 माइनस 6 करेंगे देन इट इज -2, 2 माइनस 4 करेंगे देन इट इज -2, 0 माइनस 2 करेंगे देन इट इज -2. देन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस और दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Next, which of the following list of numbers form an AP? Yes, there are two lists, or in both the cases we have to check which one is an AP or not. And if they form an AP, then
राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। मैंने आपको बताया कि अगर आपको रूल मिला तो आप नेक्स्ट टर्म को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म भी आप बता सकते हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं। द गिवन लिस्ट इज 4, 7, 10 और 13। When we subtract 4 from 7, then we will get 3. Difference of 10 and 7, it is 3. Difference of 13 and 10, it is also 3. It means the difference between the consecutive terms is 3. And if it is equal, it is same, then we can say that it is an AP. Yes, it is an AP. Now, if they form AP, write the next two terms. अगर ये AP फॉर्म करते हैं तो आपको नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करना है। Yes, sequence is 4, 7, 10, 13 means each time we are adding 3. तो 13 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 16 एंड 16 प्लस 3 करेंगे देन इट इज 19। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड जो लिस्ट गिवन है अगर हम उसमें चेक करें कि ये AP बनेगा या नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स, जब आप 1 में से 1 को माइनस करेंगे देन इट इज 0, देन अगेन 1 minus 1 इट इज 0, और जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे देन इट इज 1। इट मींस द डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms is not same, and if difference is not same then it is not an AP। तो ये AP नहीं बनेगा, it is not an AP। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। यस स्टूडेंट्स, किसी भी AP के अंदर जो सबसे पहले जो टर्म आती है it is the first term of the AP, or the first number of the pattern, first number of the list is called first term। किसी भी AP में 3 एक टर्म है, 7 टर्म है, 11 टर्म है, 15 भी टर्म है, then 3 is the first term, 7 is the second term, 11 is the third term। Now what is common difference? It is the difference of two consecutive terms। किसी भी टर्म में से आप उससे पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे then you will get the common difference। फॉर एग्जाम्पल 5 आपको गिवन है, एक AP आपको गिवन है 5, 10, 15, 20। आप 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 10 minus 5 it is 5, 15 minus 10 it is 5, then 5 is the common difference of AP and it is denoted by D, small d। Clear? First number of the list is called first term and the difference of consecutive term is called common difference। Next स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ AP। AP इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें सभी टर्म्स जो हैं वो इक्वल है। स्टूडेंट्स, अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव मीन्स लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 में हम 3 ऐड करते हैं देन 5, देन 8, देन 11 एंड सो ऑन। अब देखो, जब आप इस AP में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे देन 5 minus 2 it is 3, 8 minus 5 it is 3 and 11 minus 8 it is 3 and common difference यानी कि D is equal to 3 which is greater than 0 means अगर D की वैल्यू 0 से ग्रेटर है then we will get increasing AP, यानी कि जिसमें टर्म्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। इन सेकंड केस when D is less than 0 then we get a decreasing AP। For example 10, then 8, then 6, then 4, then 2 and so on। जब आप इस AP में डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे then 8 minus 10 D is equal to minus 2, 6 minus 8 it is minus 2, 4 minus 6 it is minus 2, then common difference is less than 0 and if common difference is less than 0 then we get a decreasing AP। Next, if D is equal to 0, yes, D 0 भी हो सकता है, then it is a constant AP। If D is equal to 0, we get a constant AP means for example 5, then 5, 5 and so on। जब आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे then 5 minus 5 0 means हर एक टर्म जो है वो सेम रहेगी and this type of AP is called constant AP। तो स्टूडेंट्स, there are 3 types of AP: increasing, decreasing and constant। When D greater than 0 then it is increasing AP, when D less than 0 then we get decreasing AP, and if D is equal to 0 then we get constant AP।
नेक्स्ट, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म. फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म which is always denoted by a. It is denoted by a. second number is called second term which is a plus d, यानी कि हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे. इसी तरीके से हम थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक बार और d ऐड करना पड़ेगा, यानी कि a plus d and again plus d, then we get a plus 2d, then you will get third term. To calculate fourth term, we again add d in the third term, then we get a plus 3d. Means first term is a, second term is a plus d, third term is a plus 2d and fourth term is a plus 3d and so on. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मूला फॉर nth टर्म. मीन्स किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर हम उस टर्म की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे. आपको पता है फर्स्ट टर्म, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज a एंड इट कैन बी रिटन एज a1. इट इज a1. नाउ द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म इज a प्लस d, जिसको हम a2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट टर्म इज a प्लस 2d. इट इज थर्ड टर्म and denoted by a3. Next term is a plus 3d. It is fourth term and denoted by a4. स्टूडेंट्स, जब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो देखो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ से जब आप 3 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब हम a3 कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज 2d, यानी कि d के साथ 2 है. जब हम 4 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, when we calculate a4, then d के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया है वो 3 है. इट मीन्स जिस भी पोजीशन पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे d के साथ, उसमें से 1 माइनस करके नंबर मल्टीप्लाई करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें a7 कैलकुलेट करना है, देन इट इज a प्लस 6d. जिस भी पोजीशन पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें से 1 माइनस करें और तब d से मल्टीप्लाई करेंगे. Then what is the value of a10? a10 is equal to a plus 9d. तो यहीं से हमारे पास फॉर्मूला बनता है nth टर्म फॉर्मूला. n यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है. इट इज द पोजीशन ऑफ द टर्म. इट इज पोजीशन ऑफ टर्म विच इज a प्लस n माइनस 1d, यानी कि 1 माइनस करेंगे तब हम d से मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म. an is equal to a प्लस n माइनस 1d. स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. इन दिस क्वेश्चन AP is given. It is 2, 2, 7 and 12 and we have to find out the value of 10th term. Then what is the value of A in this AP? A is equal to 2. What is the value of D? D is equal to 7. 7 minus 2 which is equal to 5. Common difference is 5. Then what is the value of AN? AN formula हमने किया. It is a plus n minus 1d. a plus n minus 1d. आपको कैलकुलेट करना है 10th टर्म. इट मीन्स n is equal to 10. 10th पोजीशन पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम n की जगह 10 पुट करेंगे. जहां भी n हमारे पास है वहां 10 पुट करेंगे. देन a10 is equal to, what is the value of a? a is equal to 2 plus 10 minus 1, it is 9 and d value is 5. Then it is equal to 2 plus 45 which is equal to 47. Then it is the value of 10th term. It means जब हम इस AP में आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो 10th पोजीशन पर आपको 47 नंबर मिलेगा. It is the meaning of this term. Next. Now students, it is the summary of the topic that we have covered. क्या क्या टर्म हमने की है. स्टार्टिंग में हमने किया AP. What is the definition of AP? जहाँ पर difference between the consecutive term is always same. Then what are the terms? AP के अंदर जितने भी numbers हम लिखते हैं, each number is called the term. Next, what is the first term? जो first number होगा that is 4, which is called the first term. How we can calculate the common difference? किसी भी AP में difference of consecutive terms calculate करो. कोई भी दो टर्म जो एक साथ आ रही है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करो. फॉर एग्जांपल 14 में से 10 माइनस करेंगे देन इट इज इक्वल टू 4. 4 इज द कॉमन डिफरेंस. नाउ
हमने किया nth टर्म फॉर्मूला, जिससे हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया था टाइप्स ऑफ एपी, कांस्टेंट एपी, जिसमें हर एक टर्म जो है वो सेम रहेगा, इन विच डी इज इक्वल टू 0, देन इंक्रीजिंग एपी इन विच डी ग्रेटर देन 0, एंड डिक्रीजिंग एपी जिसमें डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट इट इज़ द असाइनमेंट। जितना भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किया है उसी पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।